हेलो दोस्तों, आज हम सिविल सेवा आचार संहिता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी एक परिभाषा है कि यह नियमों की वह सूची है जो यह तय करती है कि लोक सेवकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए कि ये एक नियमों की सूची है जो तय करती है कि एक सिविल सेवक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही है क्या सिविल सेवा आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसके वैधानिक आधार क्या हैं? तो वैधानिक आधार है, एक है केंद्रीय नियम अधिनियम और एक है राज्य सरकार की या मध्य प्रदेश सरकार का अधिनियम। तो केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम 1964, सॉरी ये अधिनियम नहीं, ये नियम है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965। दो नियम हैं, एक मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 और एक केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964। इसके संवैधानिक आधार क्या है? इन जो नियम बनाए हैं तो इसके संवैधानिक आधार क्या है? तो इस अनुच्छेद 309 में सिविल सेवकों की सेवा शर्तें दी गई हैं, तो उससे ये नियम निकल के आते हैं, उसका ये वैधानिक आधार है। इसकी प्रमुख प्रावधान इसमें क्या-क्या हैं? तो एक पहला है कि राजनीतिक तटस्थता। तो जो सिविल सेवक होते हैं वो राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं, वो किसी भी पार्टी और किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं होते, ना ही उनके सदस्य बनते हैं और ना ही चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं। और इनके उपहार लेने पर भी रोक होती है। तो सिविल सेवक बिना सरकार की अनुमति के कोई भी महंगा उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। दहेज निषेध भी लागू होता है। निजी व्यापार पर भी रोक होती है। कोई भी सिविल सेवक निजी व्यापार या वाणिज्यिक नौकरी नहीं कर सकता। अगर कोई सिविल सेवक है, सरकारी नौकरी में है, तो वह निजी व्यापार और वाणिज्यिक नौकरी भी नहीं कर सकता। और आलोचनाओं पर प्रतिबंध है। वो सरकार की नीतियों और सार्वजनिक आलोचना वो नहीं कर सकता, वर्जित है उसके लिए। तो मीडिया प्रेस में सरकार की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये है सिविल सेवा आचार संहिता, और आगे की क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे। धन्यवाद।